नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज हम आए हुए हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में और मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकुर बहल। डॉक्टर अंकुर सीनियर डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के। डॉक्टर अंकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। डॉक्टर अंकुर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लंग कैंसर होता है ये एक्चुअली क्या होता है? लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर, ये कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है पूरे विश्व में, और भारत में ये नंबर 2 का कैंसर है हेड एंड नेक कैंसर के बाद। लंग कैंसर जो मेजॉरिटी कारण है लंग कैंसर का वो है स्मोकिंग, टोबैको जो हम स्मोक फॉर्म में और स्मोकलेस फॉर्म में लेते हैं, एयर पोल्यूशन, धुआं, और ये सब भी कारण हो सकते हैं लंग कैंसर के। बट सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर कारण लंग कैंसर का स्मोकिंग ही रहता है। अच्छा डॉक्टर अंकुर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब लंग कैंसर होता है किसी को तो एक तो कैसे पता चलता है, और क्या जो नोड्यूल्स कहते हैं वो सारे नोड्यूल्स कैंसरस होते हैं? लंग कैंसर के मुख्य लक्षण होते हैं खांसी होना, खांसी में खून आना, वेट लॉस होना, या फिर जब कुछ पेशेंट में ये कैंसर आगे फैल जाता है तो हड्डियों में दर्द होना या चक्कर आना या वॉमिटिंग आना। तो मुख्य जो लक्षण है लंग कैंसर के वो खांसी होना, एक कफ जो ठीक ना हो रही हो, या फिर कफ में बलगम में खून आना, या वेट लॉस होना, छाती में दर्द होना। ये मुख्य सिम्टम्स हो सकते हैं लंग कैंसर के। यूजली लंग कैंसर के पेशेंट्स या हमारी कॉमन प्रैक्टिस में पेशेंट सीटी स्कैन करा के आते हैं। लंग में जो शैडोज में नोड्यूल्स मिलते हैं, ये नोड्यूल्स हिंदुस्तान में सिर्फ लंग कैंसर के कारण नहीं, इन्फेक्शन के कारण, कोविड इन्फेक्शन के कारण भी लंग नोड्यूल्स बहुत पाए जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस लंग नोड्यूल्स का एक मुख्य कारण होता है। हर एक नोड्यूल कैंसर नहीं होता, लेकिन इन नोड्यूल्स को जांचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, इन पे फर्दर टेस्ट कराने चाहिए जिसको बायोप्सी या एफएनएसी कहते हैं। कई बार हम इन नोड्यूल्स को और जानने के लिए पेट स्कैन कराते हैं। तो सारे नोड्यूल्स तो नहीं कहना चाहूँगा कि कैंसर रिलेटेड होते हैं, बट कैंसर नोड्यूल का एक मुख्य कारण भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर अंकुर, क्या महिलाओं में भी लंग कैंसर जो है वो पाया जाता है? और मतलब अगर मैं बात करूं परसेंटेज की तो मेल फीमेल में कितना वो रहता है? महिलाओं में हम देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में महिलाओं में लंग कैंसर बढ़ता जा रहा है। फिर भी आज की तारीख में मेल लंग कैंसर ही ज़्यादा कॉमन है स्मोकिंग के कारण। बट हम देख रहे हैं कि नॉन स्मोकर फीमेल्स जिन्होंने अभी तक स्मोकिंग नहीं करी है उनमें भी लंग कैंसर के लक्षण पाए जा रहे हैं, और काफ़ी फीमेल्स हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं जिनको लंग कैंसर हो रहा है। तो ट्रेंड इज गोइंग टुवर्ड्स फीमेल सेक्स एज वेल। अच्छा डॉक्टर अंकुर, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी हर चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, क्या अगर मैं बात करूं लंग कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर तो इसमें भी क्या नई इनोवेशंस हो रही हैं? कि पिछले 10-15 साल में लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने उस कैंसर के सर्वाइवल को बढ़ाया है। पहले हम देखते थे लंग कैंसर के पेशेंट कुछ महीने या 1-2 साल ही जी पाते थे, लेकिन आज लंग कैंसर पूरा तब्दील हो गया है। हम एक प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का अपना रहे हैं, और इस प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी से हम इस कैंसर के म्यूटेशंस, उसका जेनेटिक टेस्टिंग, मॉलिक्यूलर मार्कर, क्या किस पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी चाहिए, किस पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी चाहिए, स्पेसिफिक कैंसर की तरफ हम बात करते हैं। और हम आजकल ये नहीं कहते किसी को लंग कैंसर हो गया, हम कहते हैं कि EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर, या ALK म्यूटेशन पॉजिटिव, या रेड म्यूटेशन, या BRAF पॉजिटिव। सो हमने लंग कैंसर को पहचानना शुरू कर दिया, और इस कैंसर को हम टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी के साथ मिला के हम सर्वाइवल बढ़ा पाते हैं। डॉक्टर अंकुर, आपने बोला कीमोथेरेपी, तो क्या कीमोथेरेपी ही इसका एकमात्र इलाज है? लंग कैंसर, जैसे मैंने पहले बताया कि लंग कैंसर को हम आज एक पूरी तरीके से जांचना चाहते हैं। उस बायोप्सी पे, उस नमूने पे, उस सैंपल पे हम फर्दर टेस्ट कराते हैं जिनको मॉलिक्यूलर टेस्ट कराते हैं। एक टेस्ट होता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो इस पूरे लंग कैंसर के DNA को पूरा डिटेक्ट करता है, उसको तोड़ के एक एक म्यूटेशन डिटेक्ट करता है, और उस म्यूटेशन के जरिए हमें पता लग सकता है कि कौन सा कैंसर किस दवाई से किस टाइम तक जाएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी मिला के, या टारगेटेड थेरेपी अलोन लंग कैंसर को क्योर करने में और बहुत इजीली कंट्रोल करने में काफी सफल हो पाए हैं हम।
अच्छा डॉक्टर अंकुर, जैसे आपने बोला ये ट्रीटमेंट जो बताया, क्या इन ट्रीटमेंट के दौरान कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं? देखिए, इस पूरे पिछले 2 दशक में साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें ऑन्कोलॉजी में, तो साइड इफ़ेक्ट्स दिन पर दिन कम ही होते जा रहे हैं। जितनी हम टारगेटेड थेरेपी, जितनी हम इम्यूनोथेरेपी लंग कैंसर में यूज़ कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी है, उल्टी आना, जी मचलाना, बालों का जाना, बुखार होना, ये कम होते जा रहा है हमारे प्रैक्टिस में। सो आज की जो विशेष दवाइयां हैं जिनको टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, उनमें ये सब साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। और कीमोथेरेपी जो भी आजकल हम देते हैं वो भी एक अलग लेवल की हो गई है। जो सपोर्टिव केयर है ऑन्कोलॉजी में बहुत बढ़ गया है, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल है पेशेंट्स का वो फेवरेबल हो गया और इतने साइड इफ़ेक्ट्स आजकल नहीं होते। अगर ये सही किस्म की दवाई एक सही जांच करके सही पेशेंट में दी जाए तो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत कम हो गया है लंग कैंसर में सब। डॉक्टर अंकुर, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं लंग कैंसर के, उनमें से कितना परसेंटेज ऐसा है जो नॉन स्मोकर होता है? हमारी प्रैक्टिस में अब आप देख रहे हैं कि ट्रेंड्स नॉन स्मोकर की तरफ जा रहा है। पर्टिकुलरली फीमेल, जो फीमेल सेक्स की पेशेंट हैं और नॉन स्मोकर हैं, उनमें लंग कैंसर मिल रहा है। अगर परसेंटेज की बात करूंगा तो 25 से 35% तक ये मरीज नॉन स्मोकर होते हैं। ये देखा गया है कि नॉन स्मोकर पेशेंट्स ज़्यादा हार्बर करते हैं, वो म्यूटेशन, जो डीएनए म्यूटेशंस होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं इन पेशेंट्स में। और यही पेशेंट्स हैं जो सिर्फ एक सिंपल गोली से भी इनका लंग कैंसर का इलाज किया जाता है। ये टेस्ट 5 से 10 दिन में हम प्राप्त कर सकते हैं इंडिया में, और 5-10 दिन में हमें पता लगता है कि क्या इनके लंग कैंसर में वो स्पेसिफिक म्यूटेशन है। और अगर वो म्यूटेशन मिलती है तो इनका इलाज सिर्फ एकमात्र गोली से हो सकता है, जो बिना किसी टॉक्सिसिटी के, बिना किसी उल्टी जी मचलाने से, ना कोई बाल जाता है, ना कोई वॉमिटिंग होती है, और इनका एक सिंपल इलाज गोली से हो सकता है, जो ज़्यादा सफल भी होता है और ज़्यादा देर तक इनकी आयु, इनकी लॉन्जिविटी और सर्वाइवलशिप भी बढ़ जाता है। डॉक्टर अंकुर, थैंक्स अ लॉट, आपने अपना समय दिया, बात की। और अगर व्यूअर्स आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो इसे आगे ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इससे किसी ना किसी को फ़ायदा हो सकता है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।